तो दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं डेली आपके लिए एक वीडियो लेकर आता हूँ जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को और बेहतर कर सकें। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टोरियल कैसे निकालें। किसी भी संख्या का मान लीजिए एग्ज़ाम में आपको दे दे कि इसका फैक्टोरियल बताए, तो आप कैसे उसको कर पाएंगे आज हम सीखने वाले हैं। जहाँ पर ट्रिक की आवश्यकता होगी हम उसको ट्रिक से करेंगे और बहुत ही ईजिली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं फैक्टोरियल होता है क्या। तो फैक्टोरियल को साथियों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए n कोई संख्या हो गया और ये एक्सक्लामेशन इसको कहते हैं, इसको दे दीजिएगा साथ में, तो इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, इससे हम फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट, जब भी किसी संख्या के आगे आपको लगा हुआ दिखे तो फैक्टोरियल के रूप में आप उसको पढ़िएगा। ठीक है, तो जाइए जानते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो किसी भी संख्या, मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 है और इसके आगे लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि आप इसको 2 लिखिए, फिर उसके बाद गुना 1। ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना होता है। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जानते हैं कैसे किया जाता है क्वेश्चन को। देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 1 फैक्टोरियल, तो इसका मान 1 होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में दे देता है कि 1 फैक्टोरियल का इकाई अंक बताइए, तो याद रखिएगा 1 फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना होगा 1। फिर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसका भी इकाई अंक कितना होगा 2। फिर उसके बाद में आ गया 3 फैक्टोरियल, तो ऐसा ही यहाँ पे दे दिया है 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 गुना, चलिए लिख कर बता देते हैं इसको, 3 को हम लिखें 3 गुना 2 गुना 1, इसको गुना करिए कितना होगा सभी को, तो 3 दूनी 6 कम 6, तो 6 हो गया। तो उसके बाद में आया 4 फैक्टोरियल, इसको भी वैसा ही करना है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, गुना करिए कितना होगा 4 तिया 12 दूनी 24, 24 हो जाएगा। तो अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि 1 फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 फैक्टोरियल का इकाई अंक 1 होता है। उसके बाद पूछ देगा कि 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना होगा, तो आप वहाँ पे निकालिएगा, तो टाइम लगेगा। आपको याद होना चाहिए कि 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक 1 होता है। आगे जानते हैं, कर देते हैं, मान लीजिए आपको देता है 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या है। तो 5 फैक्टोरियल का देखिए, इसको लिखेंगे 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1। ठीक है, अब इसको गुना करिएगा तो 120 आएगा। ठीक है, तो जैसे हम 5 पर आए वहाँ पे हमारा इकाई अंक 0 में बदल गया। तो याद रखिएगा साथियों कि अगर पूछ देगा कि 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है, तो आप बोलिएगा 0। और उसके बाद 6 फैक्टोरियल पे आते हैं, इसको भी वैसे ही लिखेंगे 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, इसको गुना करिएगा तो 6 पचे 30, 3 चौक 120, 360, उसके बाद 720। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 5 से जैसे ही हमने आगे की ओर बढ़ा, इसके बाद इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को यह समझ जाना है कि 4 तक, 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक का मान अलग होता है, और 5 के बाद जैसे ही हम चाहे 5 हो या 6 हो 7 हो, जितना भी संख्या लेते हैं उन सभी संख्या का इकाई अंक 0 हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए फैक्टोरियल 8, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आपको क्या करिएगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको बताना है 0। फैक्टोरियल 9, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आपको क्या कहना है कि 0। मान लीजिए फैक्टोरियल दे देगा आपको 101, इसको बोलेगा इकाई अंक क्या होगा, तो आपको आंसर बताना है 0। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक 4 होता है। उसके बाद जैसे आप 5 से आगे की ओर बढ़िएगा, सभी के फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा 0 होता है। याद रखिएगा इस बात को। तो साथियों याद रखिएगा 1 से लेकर 4 तक के फैक्टोरियल का मान आपको इकाई अंक को ध्यान में रखना है। बाकी 5 से लेकर ऊपर जितने भी संख्या है उस सब का इकाई अंक 0 होता है। आपको पता होगा कि 5 के आगे क्यों 0 होता है, तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो इसके आगे 5 के आगे बढ़िएगा तो 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, तो 2 का 5 में जब भी गुना होगा तो जो 0 ही आएगा, इसलिए इसका मान 0 होता है। तो आगे जितना भी जाइएगा इकाई अंक 0 होगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए 20 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आँख मूंद करके आपको लगा देना है 0। एग्जाम में अगर देते आपको कि 98 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो आपको क्या लगाना है 0। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे एक और पूछता हूँ कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो बताइए कितना होता है। तो 0 फैक्टोरियल का मान साथियों 1 होता है। याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में दे देते कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, तो उसका आंसर 1 होता है। 1 फैक्टोरियल का भी 1 होता है और 0 का भी 1। कुछ पॉइंट आपको याद में रखना होगा, बाकी सब तो आप कर ही पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर दे दे आपको, मान लीजिए यहाँ पे दे दे 25 फैक्टोरियल, अब इसमें पूछे आपसे कि इसका मान कितना होता है, इकाई अंक 25 फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना होगा, तो बताइए कितना होता है। बहुत बढ़िया, 0 होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं अब किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में। जैसे आपको दे दिया जाएगा यहाँ पे 20 फैक्टोरियल का
शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। शून्यकों की संख्या का मतलब हो गया कि इसमें कितना शून्य होगा लास्ट में साथियों, संख्या ज्ञात करें, कितना शून्य होगा इसके लास्ट में। तो हम बताते हैं आपको, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन देते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसको 20 को जो है इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। किससे करना है? तो 5 से। याद रखिएगा, जब भी फैक्टोरियल का अगर आपसे पूछ देगा शून्यकों की संख्या, तो किसी भी संख्या, कोई सा भी संख्या, उसमें 5 से आपको भाग देना है। गुणनखंड का मतलब भाग ही होता है। 5 चौका 20, 4 हो गया। तो ये 5 से जो 4 है छोटा है, तो सेसफल 5 से छोटा है, तो अब यहाँ से हम लोग इसका बोल देंगे, कितना आ गया? 4। तो इसमें बोलेंगे 20 फैक्टोरियल का शून्यकों की संख्या 4 होगा। ठीक है, जहाँ पे ऑप्शन आपको 4 दिख जाए वहाँ पे आप सही कीजिए। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपको दे देगा 25 फैक्टोरियल। अब इसका पूछे शून्यकों की संख्या कितना है, तो कुछ नहीं करना है, इसका भी हम लोग गुणनखंड करेंगे, भाग करेंगे उतना ही अंक से, 5 से। 5 चाह 25 होता है। ठीक है, उसे अभी 5 के बराबर है तो एक बार और भाग करेंगे, जब तक कि भाजक से ये छोटा ना आ जाए तब तक हम भाग करेंगे। ठीक है, तो 5 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो 5 और प्लस 1 कितना हो गया? 6। तो यही हमारा 25 फैक्टोरियल के शून्यकों की संख्या होगा। मतलब शून्यकों की संख्या मतलब 25 फैक्टोरियल का अगर आप ऐसा करके निकालिएगा, ऐसे करके निकालते हैं तो लास्ट में 6 शून्य आएगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक तरीके से और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। मान लीजिए आपको फैक्टोरियल निकालना आ गया, ये शून्य का संख्या निकालना आ गया। अगर आपको दे देगा कि यहाँ पे 20 फैक्टोरियल गुणे 30 फैक्टोरियल, अब इससे पूछेगा आप लोग को शून्यकों की संख्या क्या है, तो क्या आप निकाल पाएंगे? बिल्कुल, अभी तो मैं बताया हूँ आपको। आप पहले 20 फैक्टोरियल का निकालिए। यहाँ पे 20 फैक्टोरियल का निकालेंगे, कितना आया? शून्य का संख्या 4 आया है ना, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, आप लिखेंगे 4। ठीक है, इसमें 4 शून्य हो गया, और गुणा इसमें 30 फैक्टोरियल है, तो 30 फैक्टोरियल का आप करिएगा तो कितना हो जाएगा? 30 का इधर करके देखिए, 30 का भाग करिए 5 से, 5 छक्के 30, अभी बड़ा है तो एक बार और लगेगा 5 से 1, तब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो बताइए अब इसका आंसर क्या होगा? शून्यकों की संख्या क्या होगा? कितना हो जाएगा शून्यकों की संख्या? तो बताइए, 11 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब कैसे? बहुत कोई बोलेंगे कि 4 गुना 7 है तो 28 होगा ना। 28 कैसे होगा भैया? आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। देखिए, जैसे कि अगर आप 20 लिख रहे हैं, उसके बाद 30, इसको गुना करिए, कितना होगा? 3 दूनी 6, और 1 और 1 2। तो गुना जब भी किया जाता है तो शून्य जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तो गुना करके यहाँ पे निकाल लिए हैं, और 4 और 7 कितना हो जाएगा? 11। तो ये हमारा शून्य का संख्या होगा। ऐसा गलती मत करिएगा। ठीक है, यहीं पे बच्चे लोग गलती कर देते हैं। फिर आगे क्वेश्चन एक देख लेते हैं। मान लीजिए आपको 20 फैक्टोरियल अब प्लस के 30 फैक्टोरियल, इसका आंसर कैसे कर पाइएगा बताइए? तो इसका आंसर कैसे करना है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं सभी बता दिया हूँ। जितने टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सबको मैं आपको बता दिया हूँ। याद रखिएगा इन सभी बातों को। 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक 4 होता है, उसके बाद 5 से आगे जितना भी पढ़िएगा उसका इकाई अंक 0 होता है। और शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 5 से भाग देंगे, जब तक भाग देंगे जब तक कि 5 से छोटा अंक ना आ जाए। ठीक, आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए।